Good morning, students. Welcome to online class. I hope all are well with your family. So you don't go unnecessarily. If necessary, so then you wear mask and sanitize your hands frequently. Okay, don't eat outside anything and take nutrition diet which is prepared at your home. Okay, so now let's today start a new lesson, that is lesson number 7, weather, climate and adaptations of animals to climate. Okay, in this chapter we discussed about that what is meant by weather and what is a climate and what elements of weather. So and how animals are adapt on climate. Okay, so that is desert animals, and tropical rainforest means what, polar regions. So these are the topics which we discuss today in this chapter. Students, you heard about weather report on television, radio or in a newspaper, right? Okay, so what is a weather now? So weather के मतलब क्या है? So the day to day changes condition make up the weather. जो डे बाय डे जो कंडीशंस है एटमॉस्फेयर में जो चेंजेस होता है उसी को हम बोलते हैं वेदर. तो कैसे वेदर में डे बाय डे चेंजेस होता है? सो दो टेम्परेचर से, ह्यूमिडिटी से, विंड से एंड अदर कंडीशंस ऑफ एटमॉस्फेयर. सो ये सारे जो एलिमेंट्स के कारण ही वेदर में चेंजेस आता है फिर. ओके, द वेदर ऑफ ए प्लेस चेंजेस डे आफ्टर डे एंड वीक आफ्टर वीक. मतलब वेदर है प्लेसेस में चेंजेस होते रहते हैं, या से डे चेंज होता रहता है, वीक से वीक चेंजेस होता रहता है फिर. सो वेरी शॉर्ट पीरियड में ही चेंजेस होने के चांसेस होता है. कभी 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 सनी डे होता है मॉर्निंग टाइम में, और शाम होते होते स्ट्रॉम आ जाएगा या रेन आ जाएगा फिर. सो इस तरह से जो चेंजेस होता है उसी को हम बोलते हैं वेदर. ओके, सो साइंटिस्ट मेजर करने के लिए वेदर को, जो फोरकास्ट वेदर को मेजर करने के लिए जो होते हैं उनको हम बोलते हैं मीटियोरोलॉजिस्ट. ओके, सो वो किसके बारे में स्टडी करते हैं? क्लाउड्स के बारे में, विंड्स के बारे में, टेम्परेचर और प्रेशर के, एटमॉस्फेयर प्रेशर के बारे में वो स्टडी करते रहते हैं, जो उनको हम बोलते हैं मीटियोरोलॉजिस्ट. ओके, अब देखेंगे हम एलिमेंट्स ऑफ वेदर. सबसे पहले एलिमेंट्स ऑफ वेदर, टेम्परेचर. सो टेम्परेचर क्या होगा? अर्ली मॉर्निंग में क्वाइट प्लेजेंट होता है, इवन समर में भी. इतने सुबह सुबह जो धूप आते हैं वो बहुत प्लेजेंट रहता है फिर. सो और जैसे जैसे डे इंक्रीज होता जाएगा, बिकम्स वार्मर, यानी बहुत ज़्यादा गर्माहट रहता जाएगा फिर. जब स्लैंटली सनरेज होता है मॉर्निंग में या इवनिंग में, तब तो प्लेजेंट रहता है. बाकी के टाइम में हीट ज़्यादा होता है फिर, जो दिन में 11-12 o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock तक बहुत ज़्यादा हीट रहता है, क्योंकि सनरेज डायरेक्ट हेड पर रहता है, तो इसीलिए वो टेम्परेचर भी हीट होता है फिर. सो वो स्लैंटली होता है मॉर्निंग और इवनिंग, तो उतना हीट महसूस नहीं होता है, वार्म जस्ट एक प्लेजेंट रहता है. ओके, सो अर्थ रेडियस हीट एंड एयर स्टार्ट्स बिकम कूल. सो अर्थ क्या होता है? अर्थ के अंदर क्या होता है? कभी हीट ज़्यादा होता रहता है, कम होता रहता है. तो क्यों होता रहता है? बिकॉज एयर स्टार्ट्स बिकम कूल. एयर क्या करता है? कूल करने लग जाता है फिर. ओके, सो जैसे जैसे इवनिंग होता जाएगा, टेम्परेचर कम होने के कारण कूल एयर ब्लो होने लग जाता है फिर. ओके, जैसे नाइट में आते आते बहुत ज़्यादा कूलेस्ट एयर फॉर्मेशन करता है का. ओके, सो मॉर्निंग में भी इतनी, और दिन में कूल एयर नहीं होता है, हॉट एयर, क्योंकि टेम्परेचर के साथ एयर जो हॉट हो जाता है फिर. इसीलिए हम मेजरमेंट करने के लिए इसको टेम्परेचर्स को मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर्स यूज़ में लेते हैं फिर, तो रिकॉर्ड को मेंटेनेंस रखने के लिए. ह्यूमिडिटी. सो ह्यूमिडिटी का मतलब है वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर. सो वो एयर के अंदर कितना वाटर वेपर प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी. एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एयर कैन होल्ड ए सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर वेपर. एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में अमाउंट ऑफ वाटर को होल्ड करके रख सकता है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर को. ओके, तो इसको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेपर कब होता है? रेनी में होता है फिर एटमॉस्फेयर के अंदर.
ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट से, उसको हम बोलते हैं हाइग्रोमीटर। याद रखना है, हाइग्रोमीटर इज दैट इंस्ट्रूमेंट विच इज measured relative humidity. Okay, so third element is rainfall. Rainfall is collected in a rain gauge. Rain falling into the funnel trickles into a jar. At the end of the day, the jar is emptied into a measuring cylinder that gives the reading of the day's total rainfall. So rainfall एक दिन में कितना हुआ फाइंड आउट करने के लिए एक रेन गेज को यूज में लेते हैं। वो जैसे बारिश आता है तो एक वो रख देते हैं गेन रेन गेज को, तो वो जितना फिल हो जाता है एक मेजरिंग, उसको फिल होने के बाद मेजरिंग सिलेंडर में मेजर करते हैं, देखते हैं कि टोटली रेनफॉल एक दिन में कितना हुआ है फिर। ओके, so this is rainfall. The fourth element is wind. The sun's heat produces winds. Wind speed is measured with the help of an instrument called anemometer. जो wind speed है, जितना सन हीट होगा उतना ही विंड प्रोड्यूस होगा, क्योंकि प्रेशर डिफरेंट होगा, प्रेशर डिफरेंट होते ही विंड ब्लो होने लग जाएगा। और विंड स्पीड को एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है, उस इंस्ट्रूमेंट्स का नाम है एनीमोमीटर। ओके, अंडरलाइन कर लेना, आपके ग्राफ में भी शो किया है। देखो, एक तो टेम्परेचर दिया है एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में डेज दिया है। सो रेड कलर दिखाई दे रहा है जो वो मैक्सिमम वो टेम्परेचर है, और डॉटेड लाइन में शो कर रहा है जो मिनिमम है। वैसे ह्यूमिडिटी भी बता रहे हैं, देखो एक साइड वाई एक्सिस में ह्यूमिडिटी, एक्स एक्सिस में डेज है। सो मैक्सिमम बता रहे हैं जो रेड लाइन में ह्यूमिडिटी, और जो ब्लू लाइन में बता रहे हैं जो मिनिमम ह्यूमिडिटी डेज का फिर। ओके, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे। सो दिस इज द ग्राफ। सो अब देखेंगे हम क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या होता है फिर? तो क्या क्लाइमेट और वेदर सेम होता है क्या? नहीं, डिफरेंट है। वेदर अलग होता है, क्लाइमेट अलग होता है। क्लाइमेट डिस्क्राइब्स रीजन्स वेदर कंडीशंस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अबाउट 25 ईयर्स। मतलब वेदर तो डे बाय डे देखा जाता है, क्लाइमेट है ईयर्स टू ईयर्स देखा जाता है। यानी 6 महीने में कितना क्लाइमेट कैसे था इस साल, अगले साल 6 महीने में कितना कैसे हो रहा है, वही मंथ में क्लाइमेट है। सो उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट। ओके, इट डिस्क्राइब द रीजन्स वेदर कंडीशंस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ओके, ये एवरी रीजन हैज इट्स ओन क्लाइमेट, हर एक रीजन का अलग अलग क्लाइमेट होता है। सो डिपेंडिंग अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से डिस्टेंस कितना कितना है उसके ऊपर डिपेंड होता है। इक्वेटर में सबसे ज़्यादा हॉट टेम्परेचर होता है। जैसे जैसे हम नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे या साउथ पोल की तरफ जाएंगे, उसमें टेम्परेचर कम होता जाएगा और कोल्ड ज़्यादा होता जाएगा फिर। ओके, सो साउथ पोल की तरफ और नॉर्थ पोल की तरफ बहुत ज़्यादा कोल्ड कंडीशंस रहता है फिर। ओके, हर जगह इंडिया में भी टेम्परेचर्स अलग अलग हैं। जैसे राजस्थान में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है समर के टाइम में, और विंटर के टाइम में बहुत ही कम टेम्परेचर, बहुत कोल्ड कंडीशंस होता है फिर। सो वेरिएशंस होते ही होता है। सो रेनफॉल भी बहुत कम आता है राजस्थान स्टेट के अंदर, और क्योंकि डेजर्ट एरिया है फिर। So western region of India और eastern region receives rain for most of the year. कहाँ कहाँ पर से बारिश आता है? वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया एंड ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया से हमारे राजस्थान में बारिश आती है। देखो, क्लाइमेट ऑफ ईस्टर्न रीजन इज़ वेट। ईस्टर्न रीजन हमेशा वेट रहता है फिर हमेशा, क्योंकि वहाँ पे एनी टाइम बारिश होती रहता है, इसीलिए। ओके, हर जगह अलग अलग टाइप के क्लाइमेट्स होते हैं। अब देखेंगे क्लाइमेट एंड अडॉप्टेशंस। ओके, एनिमल्स अडॉप्ट कैसे होता है एनवायरनमेंट कंडीशनल से देखते हुए और अवेलेबिलिटी ऑफ फूड को देखते हुए। फर्स्ट देखेंगे हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। सो हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट में कैसे एनिमल्स अडॉप्ट हो रहा है, वाटर को कंजर्व कैसे करते हैं। सो बहुत सारे एनिमल्स डेजर्ट में रहते हैं, जैसे नॉक्टर्नल्स, यानी रात को देखने वाले हैं फिर वो। दे सर्च देयर फूड एट नाइट व्हेन इट इज़ लेस हॉट। जब कम हॉट होता है रात को वो शिकार करने के लिए निकलते हैं, उसी को हम बोलते हैं नॉक्टर्नल एनिमल्स। सो रैट्स डेजर्ट में बिल बनाकर रहता है बहुत दिन तक, और बहुत दिन तक प्यास से रह सकता है रैट्स। ओके, स्नेक्स होता है, सैलमेंडर्स होता है, टॉर्टॉइस। सो समर स्लीप में चले जाते हैं, उसको हम बोलते हैं, मतलब काफ़ी समर टाइम में वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी होने के कारण कहीं एक बिल बना के सो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं एस्टिवेशंस। ओके, सो अब डेजर्ट एनिमल्स क्या होता है, जैसे कैमल भी, वो भी एक डेजर्ट एनिमल्स हैं। सो एक्सक्रीट वेरी कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन।
ओके, बहुत कम यूरिन को कॉन्सेंट्रेटेड करते हैं, यानी यूरिन को पास करता है, बहुत कम एक्सक्रीट करता है यूरिन को, क्योंकि टू रिड्यूस द लेस लॉस ऑफ वाटर, बहुत कम लॉस होना चाहिए वाटर बॉडी से, इसीलिए वो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन यानी बहुत ही कम यूरिन को पास करता है। एंड ए ड्रिंक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एट ए टाइम, एक टाइम में बहुत ज़्यादा पानी पी लेता है कैमल। ओके, सो कैमल हैव वाइड फीट दैट हेल्प देम वॉक ऑन सैंड विदाउट सिंकिंग इनटू इट। इसकी जो फीट हैं वाइड होता है, चौड़ाई में होता है, तो इजीली सैंड के ऊपर वो चल सकता है। तो और इनके जो हम्प्स है, जो हम्प्स दिख रहा है ऊपर उनके, तो वो फैट से भरा हुआ रहता है फिर। ओके, और ये बहुत दिन तक बिना पानी रह सकता है फिर, और ये बिना खाए भी रह सकता है बहुत दिन तक फिर। ओके, सो ये है इस तरह से एनिमल्स अडाप्ट होते हैं हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट के अंदर। सो अब देखेंगे सेकेंड, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सो इस रीजन में हॉट और वेट क्लाइमेट दोनों भी होता है, इसमें बहुत ये इक्वेटर के आसपास रहता है फिर, और ये टेम्परेचर मोर देन 15 डिग्री सेल्सियस होता है विंटर में, और 40 डिग्री सेल्सियस होता है समर के टाइम में फिर। ओके, डे एंड नाइट इक्वल होता है थ्रू आउट द ईयर फिर। सो इस टेम्परेचर्स एक्सेसिव रेनफॉल सपोर्ट वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, बहुत बारिश होने के कारण यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स भी रहते हैं, प्लांट्स भी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स भी पाए जाते हैं फिर, जैसे एनिमल्स है मंकीज, एप्स, गोरिल्ला, लायंस, टाइगर्स, एलिफेंट्स, स्नेक्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स रहते हैं। सो क्लाइमेटिक कंडीशन सपोर्ट करता है ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का, कि बहुत सारे एनिमल्स यहाँ पे फॉर्मेशंस होता है, और प्लांट्स भी ग्रो होता है यहाँ पे बहुत सारे फिर। सो एनिमल्स के लिए भी शेल्टर भी मिल जाता है फिर। ओके, सो ये रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में अडॉप्ट होने के लिए मिनिमाइज द कंपटीशन फॉर फूड एंड शेल्टर। ओके, सो दिस इज अबाउट द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देखो रेड आइड फ्रॉग दिखाई देगा एंड स्टिकी पैड्स ऑन इट्स फीट दैट हेल्प इन टू क्लाइंब ऑन द ट्रीज। जो रेड आइड है ना, तो वो उसका लेग रेड होता है, पैड जो इजीली क्लाइंब हो सकता है ट्री के ऊपर फिर। ओके, सो मंकीज भी दिखाई देगा बहुत सारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। सो लॉन्ग टेल्स के ग्रास्पिंग ब्रांचेस ऑन द ट्री, दे ऑल्सो यूज देयर आर्म्स एंड लेग्स टू स्विम फ्रॉम वन ट्री टू अनदर, एक ट्री से दूसरी ट्री में जंप करने के लिए, उसके हैंगिंग करने के लिए। सो मंकी भी बहुत सारे रहते हैं। और टाउकैन, ए ट्रॉपिकल बर्ड, possesses a long and large beak. Beak helps it to reach the fruit. देखो ये टाउकन डायग्राम में दिख रहा है, तो ये बहुत लंबा बीक होता है, चौड़ा होता है, ताकि वो फ्रूट्स को कहीं कितने भी पतली सी जो स्टेम में होता है फ्रूट्स, जो वहीं पे भी वो उसके बीक की मदद से फ्रूट्स को खा सकता है फिर। ओके, तो इस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अंदर बहुत टाइप्स ऑफ एनिमल्स होता है, उसकी शार्प आईसाइट होता है, और ईयर है जो सेंसिटिव हियरिंग होता है, बहुत छोटी सी आवाज़ भी सुनाई देता है। थिक स्पाइंस, कांटेदार वाले भी होते हैं जो अडॉप्ट हो जाते हैं फिर। और ये स्किन कलर हेल्प करते हैं उनको हाइड करने के लिए और उनके प्रे को कैच करने के लिए फिर। ओके, सो ये हेल्प करता है, स्किन कलर जैसे ग्रास कलर ही होता है, ताकि कोई भी एनिमल्स को प्रे करने के लिए इजीली हो जाता है उसके लिए। ओके, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत एलिफेंट्स दिखाई दे हैं, क्योंकि ये मॉडिफाइड हो चुका है अपर लिप्स और नोज़। सो ये जो नोज़ ट्रंक है जो, उसको गुड सेंस ऑफ स्मेल, सो बहुत ही स्मेल जल्दी कर लेता है। से बताते जाता है कि उसको वाटर 4 किलोमीटर दूरी से ही कहाँ पर वाटर है पता चल जाता है एलिफेंट को फिर। ओके, इसके टस्क है ना मॉडिफाइड इनटू टीथ। सो ये जो टस्क है ये टीयरिंग करने के लिए बार्क को हेल्प करता है। सो बार्क यानी तना, फिर ये बार्क को खाने के लिए बहुत ज़्यादा पसंद करता है, उसका फूड है बार्क खाने के लिए, लीव्स है, बार्क के छोटे छोटे स्टेम्स हैं। ओके, सो इनके लार्ज ईयर्स हैं, सॉफ्ट साउंड्स को हियर करने के लिए हेल्प करता है। ऑल्सो टू रेडिएट आउट ऑफ द हीट फ्रॉम द बॉडी, सो बॉडी से हीट को रेडिएट कर सकता है फिर। सो इस तरह से अडॉप्ट होता है जो फिर एलिफेंट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर से। ओके,
So the long-tailed macaque or bearded apes lives in the rainforest of Western Ghats. So Western Ghats की तरफ देखो long-tailed बहुत बड़ा पूंछ वाला मकाका या बियर्ड एप्स जो एप रहते हैं मंकीज कैटेगरी में आते हैं जो वेस्टर्न घाट्स की तरफ. इट फीड्स द फ्रूट्स को खाते हैं, सीड्स को खाते हैं, लीव्स को, फ्लावर्स को और बर्ड्स को खाते रहते हैं ये. और ऑल्सो फीड्स ऑन इंसेक्ट्स प्रेजेंट अंडर द बार्क ऑफ ट्रीज. जो बार्क यानी तना में जो भी छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं जैसे एंड्स है और भी छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं उनको भी खाते हैं ये सारे फिर. सो it gets sufficient food from the trees so it rarely comes down on the ground. इसमें ऐसे ही sufficient amount of food मिल जाता है trees के ऊपर ही, इसीलिए वो नीचे बहुत कम आते हैं, हमेशा trees के ऊपर ही रहते हैं फिर. सो ये सारे जो हमने पढ़ा था अभी तक, ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स किस तरह अडॉप्ट है, क्यों अडॉप्ट है, किस तरह अडॉप्ट है, ये सारा हमने पढ़ा था. हम अब देखेंगे हम पोलर रीजन्स के बारे में. पोलर रीजन में देखना, सो एक्सट्रीम कोल्ड होता है पोलर रीजन्स में. सो स्नो कवर्ड होता है इसमें, वेरी कोल्ड होता है पूरे साल भी, और कम से कम -37 डिग्री सेल्सियस तक रहता है पोलर रीजन्स के अंदर. और 6 महीने सनराइज होता है, 6 महीने सनराइज नहीं होता है फिर. सो एनिमल्स फिर भी कोल्ड कंट्रीज में भी अडॉप्ट होकर रह रहे हैं, उनके बॉडी वार्म होता है. किस तरह होता है? सो उनको 2 थिक लेयर्स ऑफ फर होता है, यानी बाल होता है 2 थिक लेयर्स से, और उनके बॉडी के अंदर फैट होता है, जो ये फैट्स होता है जो स्किन के अंडर में. सो ये क्या वर्क करता है, फैट्स और फर ये दोनों भी क्या वर्क करता है जो पोलर रीजन में रहने वाले एनिमल्स को? सो एज ए इंसुलेटर फ्रॉम द कोल्ड, यानी इंसुलेटर यानी उनके बॉडी में जो हीट है वो बाहर अंदर के अंदर ही रहता है, बाहर आता नहीं है फिर. इस तरह से वो अडॉप्ट होते हैं पोलर रीजन्स. और एग्जांपल्स देखेंगे जैसे कि पोलर बेयर है, पेंगुइन्स हैं, ये सारा एग्जांपल्स है जो पोलर रीजन्स के अंदर रहते हैं. जो फॉक्स भी रहते हैं, आर्टिक फॉक्स बोलते हैं, जो वाइट कोट में रहते हैं विंटर के टाइम में, सो मतलब विंटर में. सो स्पेकल्ड एंड ब्राउन कोट इन समर टू मैच देयर सराउंडिंग्स. सो मैच होना चाहिए सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग, ताकि वो शिकार इजीली कर सकते हैं. फॉक्स ऐसे कलर में रहते हैं उनके कोट्स कलर. और पोलर बेयर देखना, सो ऑल्सो गुड स्विमर्स, ये बहुत अच्छा स्विम कर सकते हैं. दे हैव वाइड एंड लार्ज पास, इनका भी जो पंजे होते हैं वाइड चौड़ा होता है, और ये स्विम करने के लिए हेल्प करते हैं अंडर वाटर, एंड हेल्प टू वॉक ऑन स्नो के ऊपर वॉक करने के लिए भी हेल्प करता है. पोलर बियर्स ऑल्सो हैव ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, इनका भी सेंस ऑफ स्मेल बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है. इट हेल्प्स द बेयर टू लोकेट एंड कैच इट्स प्रे. सो ये इजीली लोकेट कर लेता है कहाँ पर शिकार हो सकता है बोल के, और इजीली शिकार कर लेता है उसको फिर. और पेंगुइन्स भी इतने ही हैं, वाइट इन कलर होता है, दैट इज हेल्प्स टू, उनको हेल्प करता है कि वहाँ पर जो हाइड करने के लिए भी हेल्प करता है पेंगुइन को, ताकि कोई भी शिकार इजीली ना करे उसको. फिर उनके बॉडी में भी फैट्स होते हैं. फिर वेल से, फिशेस से, सो ये बर्ड्स से, ये सारे पोलर रीजन्स में रह सकते हैं. लेकिन बर्ड्स हैं बहुत ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट में लॉन्ग ड्यूरेशन तक नहीं रह सकता है. सो वो क्या करते हैं, ऑफिशियल से, वेल से, ये सारे माइग्रेट होता है बर्ड्स एक वार्मर रीजन की तरफ. जब विंटर ज़्यादा हो जाता है तो फिर वापस जब विंटर कम हो जाता है वापस अपने स्थान पर आ जाते हैं, उसको हम बोलते हैं माइग्रेशंस. ओके, सो फॉर एग्जांपल साइबेरियन क्रेन है, इज वन ऑफ द माइग्रेटरी बर्ड है, एक माइग्रेटरी बर्ड है दैट कम्स टू भरतपुर इन राजस्थान. राजस्थान के अंदर भरतपुर है, वहाँ पर आता है साइबेरियन क्रेन. कहाँ से आते हैं? साइबेरिया से. साइबेरिया एक देश का नाम है, वहाँ से साइबेरियन क्रेन जब कोल्ड क्लाइमेट ज़्यादा हो जाता है तब वो इंडिया की तरफ आता है, वार्मर रीजन की तरफ. और सुल्तानपुर में भी आता है इन हरियाणा. ओके, हरियाणा में सुल्तानपुर में भी आता है साइबेरियन क्रेन.
So some birds fly as much 15,000 किलोमीटर to escape the extreme weather condition. बहुत ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट होने के कारण 15,000 किलोमीटर रफ इतना दूरी से माइग्रेट यानी उड़ते हुए आके जहाँ सूटेबल कंडीशन रहता है वहाँ पर आके रहने लग जाते हैं, फिर वहीं पे ही अंडे देते हैं, वापस उनके बच्चे को जन्म देने के बाद थोड़ा बड़ा होने के बाद वो अपने बच्चे के साथ वापस अपने देश लौट जाते हैं. सो एग्जाम्पल दिया है साइबेरियन क्रेन. ओके, सो दिस इज अबाउट दैट चैप्टर, हाउ द एनिमल्स आर अडॉप्टेड and then how what is weather and what is climate. This is the picture of Siberian crane which migrate from Siberia, comes to our country in Rajasthan and Haryana. Okay,